भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोग सही होंगे। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह ने आपको और मुझको ये टाइम फिर से दिया है, क्योंकि अभी तक हम लोग पृथ्वी पर हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस टाइम में हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र वचन में लिखा हुआ है, अर्थात बाइबल में लिखा हुआ है, सीलास और पौलुस जब जेल में थे, बंदीगृह में थे, वहां पर बहुत बड़ी समस्या में थे। उनको बांध दिया गया था, वो बंधे हुए थे, लेकिन लिखा हुआ है वहां पर वो लोग आराधना कर रहे थे। सीलास पौलुस ऐसी समस्या में उनको बांध दिया गया, उनको पकड़वाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, बंदीगृह में डाल दिया गया। ऐसे समय में सीलास और पौलुस वहां पर आराधना कर रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आराधना करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर को महिमा कब मिलती है? जब हम आराधना करते हैं। आराधना के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होती है, आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, आराधना के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है और आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। कि ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है कि लोग, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है कि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। ऐसे लोगों परमेश्वर ढूंढ रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा विचार कीजिए, सीलास और पौलुस बंदीगृह में है, उस समय दुख में है, तकलीफ में है, उनको बांध दिया गया है, लेकिन ऐसे समय में वो लोग आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आराधना करना बहुत जरूरी है। और आराधना में जब हम करते हैं, जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य उतर आती है। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आराधना में इतनी सामर्थ्य है कि जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य उतर आती है। स्वर्ग से सामर्थ्य आराधना के द्वारा उतर आती है और उस समय में जब परमेश्वर की सामर्थ्य आती है तो हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमको आशीष मिलती है, बंधन टूट जाते हैं, नींव डगमगा जाती है, बंधन खुल जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है। आराधना में छुटकारा है मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमको छुटकारा मिलता है, शैतानी बंधनों से छुटकारा मिलता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है, दुष्ट की शक्तियों से छुटकारा मिलता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलता है। बहुत प्रकार की समस्याओं से हमको आराधना के द्वारा छुटकारा मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन में आराधना करना बहुत जरूरी है। सुबह शाम परमेश्वर की आराधना जरूर कीजिए। 24 घंटे में कम से कम 2 बार सुबह और शाम परमेश्वर की आराधना जरूर कीजिए। जब आप आराधना करेंगे, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर खुश हो जाता है। और जब प्रसन्न हो जाता है, आराधना परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर आराधना को सुनना चाहता है। इसीलिए लिखा हुआ परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर की आराधना लोग करें। सीलास और पौलुस आराधना किया तो वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य उतर आई, बंधन खुल गए, जंजीरें खुल गई, पृथ्वी हिल गई। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जब हम सच्चाई और ईमानदारी से आराधना करेंगे
या करते हैं। विश्वास कीजिए, जब आप आराधना कीजिए, विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना कीजिए। विश्वास ये कीजिए, आराधना के बाद परमेश्वर इस आराधना के द्वारा हमको जरूर आशीष देगा, जरूर बदलाव आएगा। अगर आप किसी समस्या में होंगे, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, छुटकारा देगा। किसी बंधन में होंगे, परमेश्वर आपको उस बंधन से छुटकारा देगा। आराधना के द्वारा परमेश्वर जरूर आपको छुटकारा देगा, आशीष देगा। हम लोग चाहते हैं परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए आराधना करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर की आराधना जरूर करते रहें, उसकी बड़ाई जरूर करते रहें। जय मसीह।